आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे थे और इसके यूनिट वगैरह के बारे में हम लोग जानकारी लिए। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि अर्थ सरफेस पे हम लोग जो देखे थे, और सरफेस पे जो हमारा ग्रेविटी का जो वैल्यू था वो कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम लोग बोल रहे थे कि ये जो है ना, ये वेरी करता है। ये क्या करता है? वेरी करता है। तो वेरी कैसे करता है? तो अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये मान लेते हैं आपका अर्थ है और यहाँ से जो है ना हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जी जो है ना, अगर वहाँ पे है तो वो ग्रेविटेशन मतलब अर्थ के द्वारा जो लगाया गया जो फोर्स है वो कितना वो महसूस करेगा या कितना ये करेगा। तो इसके लिए आपका फार्मूला लिखा हुआ है, मतलब जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो हो गया वो r प्लस एच, मतलब सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। सेंटर से ये कितना हो गया r, और ये जो हो गया आपका कितना हो गया h। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो r और प्लस क्या है h। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला है आपका, वो सीधा फार्मूला हम लोग याद करेंगे। अभी के लिए हायर क्लास में जाएंगे तो आप इसको ये पढ़िएगा कि हाइट पे जाने पे जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो क्या है, gm। अब g क्या है ये हमको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और m है ये जो अर्थ का जो है ना मास है, और ये रेडियस किसका, अर्थ का, और ये सरफेस से हाइट। ठीक है, सरफेस से हाइट, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। समझ में आया? तो इसी चीज़ को अगर हम लोग कंपेयर करें, अगर कंपेयर कर लें अर्थ सरफेस पे और अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस पे और अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि GH हाइट पे और ये G किस पे है, सरफेस पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये कंपैरिजन किया रहेगा कि अगर अर्थ सरफेस पे आपका ग्रेविटी जो है ना दिया हुआ है, तो अर्थ सरफेस पे क्या है, आर है, और हाइट पे अगर लेंगे तो ये इसका, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल है, मतलब यहाँ पे अगर आप ये हाइट पे लेने का जो डिस्टेंस है ना ऑलरेडी है, तो यहाँ पहचान में आ रहा है, क्योंकि जो जी है वो क्या होता था आपका, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वहीं से ये जी, तो ये आर और ये यूनिवर्सल आर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है वो 5% से क्या है, कम है, क्या है आपका, कम है, तभी ये यूज कर सकते हैं। मतलब ये कंडीशन है कि अगर जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ये बहुत कम है, क्या है, ये जो हाइट है आपका वो आर से क्या है, बहुत कम है। मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो 5% जो है ना अर्थ के रेडियस के बराबर है, तभी, मतलब जो h है, h इज 5% ऑफ अर्थ रेडियस, मतलब अप्रोक्सीमेटली 320-321 के लगभग जो है ना, 321 मीटर, किलोमीटर के अगर आपका बराबर है, तभी आप ये कह सकते हैं 320-321 किलोमीटर आप जो है ना अर्थ सरफेस से जो डिस्टेंस है वो है, तभी ये वैलिड है। ये याद रखिएगा। हाँ, आपका लोअर क्लास है, आप क्लास 9th में हैं, 10th के बिलो 10th हैं, तो आपका जो है ना जो हाइट दिया रहेगा वो 5% से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं दिया रहेगा, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो, अगर इससे क्या हो, ज़्यादा हो, तब जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तब हम लोग ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तब क्या यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तब जो फार्मूला रहेगा वो आपका रहेगा फार्मूला जी हाइट और अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या है, 2h बटा आर, किसका, अर्थ का रेडियस, आर ई, अर्थ का रेडियस को हम लोग आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होल स्क्वायर। तो ये किसी भी डिस्टेंस के लिए आपका चलेगा, या कह सकते हैं कि 320 के ऊपर रहेगा तो ये चलेगा आपका। समझ में आ रहा है? तो ये किसी के लिए वैलिड है, लेकिन अगर 320 से कम है तो वो लोअर क्लास में वो आपको दिया जाता है, ताकि आप जो है ना आसानी से वो बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आता है। ये क्लास 11-12 में पढ़ाया जाता है, तो डायरेक्टली बतला दिया जाता है कि ये इस तरह से है। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो डिराइव करके इस फॉर्मूले को लाते हैं। तो अभी आप लोअर क्लास में तो इसकी चिंता नहीं करें। अगर याद करना है मैक्सिमम बस याद कर लीजिए, काफ़ी है इतना आपको समझने के लिए। ठीक है। तो ये तो रहा कि हम सरफेस के हाइट पे जा रहे हैं। अगर डेप्थ में जा रहे हैं तब है, अर्थ के डेप्थ पे अगर हम लोग जा रहे हैं तब हमारा क्या रहेगा, बोलिए। तो ड्यू टू डेप्थ क्या रहेगा, डेप्थ के कारण जो है हमारा वो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डेप्थ जो डी यूज कर रहे हैं वो किसके लिए, डेप्थ के लिए, एच यूज कर रहे थे किसके लिए, हाइट के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है।
ये अपन क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एच, मतलब अब एच तो यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्या डेप्थ यूज करेंगे अपॉन आर, ये फॉर्मूला समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आता है, तो ये आपका वैल्यू है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, वो गलत से लिख दिए। यहाँ पे ये है, कब? जब डेप्थ में आपका जाएगा तब, मतलब अर्थ सरफेस पे ये है आपका ग्रेविटी, तो और आपका डेप्थ में जाने के बाद ये है, तो कंपेयर करने के लिए तो ये दोनों का क्या है आपका फॉर्मूला, कि अर्थ सरफेस पे जो आपका वेट है वो क्या है, और बाद में आपका वेट क्या हो जाएगा, तो पहले जी निकालेंगे, जी निकालने के बाद आपके मास में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका वेट हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। अब है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्रेविटी से रिलेटेड। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ग्रेविटी के साथ कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक बॉल है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की ओर है ना, ये एक बॉल है, इसको हम लोग क्या भेजे हैं, ऊपर की ओर भेजे हैं, किस वेलोसिटी से, तो 49 मीटर पर सेकंड से हम लोग ऊपर की ओर भेजे, तो जो v है वो आपका क्या है, 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने हाइट तक वो जाएगा, मतलब ये बॉल, आप कुछ भी बॉल फेंकिए, ढेला फेंकिए, पत्थर फेंकिए, ऊपर जाएगा, कुछ समय के बाद वो फिर नीचे आना शुरू होता है, तो जहाँ पे जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो इसी हाइट को जो है ना आपको निकालना है, जहाँ पे वो स्टॉप कर जाए। अब देखिए, जहाँ पे वो स्टॉप कर जाए मतलब मैक्सिमम, अब उसके आगे तो ये बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे जो आपका जो v हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, 0, और इनिशियल में जो है आप u करके भेजे हैं, इनिशियल जो क्या है आप इस वेलोसिटी से उसको भेजें, और फाइनल क्या हो जाएगा आपका 0। चलिए, तो v क्या हो जाएगा आपका 0, और u क्या हो जाएगा आपका, वो 49 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड। और ये भी देखिए, जो ग्रेविटी है g है वो चूंकि अगेंस्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगेंस्ट है, तो ये -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लीजिएगा। ठीक है, तो आपका देखिए v है, u है, g है, और आपको क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है। अब देखिए, आप लिखने, आपको नहीं पता कौन सा फॉर्मूला यूज करना, चलिए ठीक है, आपको नहीं पता, मान लेते, एक सेकेंड के लिए हम समझ लेते हैं। तो v बराबर u माइनस जी टी, एक फार्मूला ये है आपका, ठीक है, और h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक फार्मूला ये है, और है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखिए, चलिए, v है, u है, g है, टाइम पूछ रहा है, हाँ इसमें टाइम पूछ रहा है, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेकंड वाला निकालने के लिए अगर हम पहले वाले की बात करें, तो हाइट दिया हुआ है, नहीं ये पूछ रहा है हाइट निकालना है। चलिए, अगर इस फार्मूले का यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए, तो आपको टाइम चाहिए, तो टाइम तो है नहीं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर टाइम इससे निकाल लेंगे, ठीक है, आप टाइम इससे निकालिए फिर इसको निकालिए, या आप अगर स्टार्टिंग में ही चाहें कि हाइट निकाल लें तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल टू ये 49 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और -2 इंटू -9.8 इंटू h तो निकालना है, तभी क्या है, ये जब 0 हो गया ये इधर आ जाए पूरा, तो 2 इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओ सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, तो अब हमको g को माइनस लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम ये प्लस वाला यूज करते तब हम ये माइनस लेते। ठीक है, समझिएगा, अगर हम ऑलरेडी माइनस ले रहे हैं, मतलब अगेंस्ट की वर्क कर रहे हैं, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले को लिखे थे कि अगेंस्ट वाले के लिए तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फिर यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं पता, अगर आप ये प्लस करके लिए हैं, तब आपको दिखाना होगा कि हमारा क्या है, माइनस जा रहा है। ठीक है, जब हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस वाला यूज कर रहे हैं, तो हमको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ये इधर आया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 49 इंटू 49। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो h इक्वल टू हो जाएगा ये 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8। अब 2 इंटू 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए इसको, इससे अगर हम लोग कट करें तो ये 0.2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 49 अपन कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4। तो आपका जो हाइट जो होगा वो क्या आएगा, पॉइंट में आपका वैल्यू आएगा, कितना आएगा वैल्यू, तो एक तो 0 चला जाएगा
और अपन 4, तो 4 1 जा, 4 2 जा, फिर 4 2 जा, पॉइंट, और फिर 2 जा, इतना मीटर आपका हाइट ऊपर की ओर आ गया। ठीक है, तब अब जब हाइट निकल गया तो अब इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्यों हम कैलकुलेशन बढ़ाएं भाई, हम कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा ना हमारा टाइम। ठीक है, तो चलते हैं बी वाला पोर्शन पे। कौन सा यूज करेंगे हम लोग, v इक्वल टू आपका b, अगर b निकालना है तो v इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी। जो कि माइनस वाला यूज किया था, यहाँ पे आपको माइनस ये लेने की जरूरत नहीं है। ये 0 इक्वल टू 49 और माइनस आपका 9.8 इंटू टी। देखिए 49 दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे 9.8 यूज कर सकते हैं। अगर ये मान लेते हैं 50 दिया रहता तो फिर यहाँ पे g का वैल्यू जो है ना आप 10 भी यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8, तभी 9.8 यूज करने के लिए आप बाध्य हैं। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.8 तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 9.8 यूज करें ही करें। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत बोलिए नहीं? ठीक है, तभी क्या है, यहाँ से इसको इधर कर दीजिए तो 9.8 t इजकल टू 49। तो आपका अगर देखेंगे कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 49 अपॉन 9.8, ये कट जाएगा कितना बार में, 0.2 बार में कट जाएगा। तो ये 10/2 मतलब 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तब क्या है आपका, एक स्टोन है, एक क्वेश्चन है कि एक स्टोन है जिसको हम लोग ऊपर से रिलीज किए हैं। कहाँ से, तो एक टावर से रिलीज किए हैं, टावर से रिलीज किए हैं। उसका हाइट कितना है, 196 मीटर। ठीक है, मतलब हाइट जो है वो 196 मीटर आपका दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, जब आप किसी पत्थर को छोड़े हैं, ऊपर से छोड़े हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा ना। आप जस्ट ड्रॉप किए हैं, तो ड्रॉप करने से पहले जस्ट उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तभी क्या होगा कि वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमको पूछ रहा है। यहाँ फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है जस्ट, मतलब ये अर्थ है, ये मान के चलिए कि आपका अर्थ है और एक बॉल है जिसका हाइट दिया हुआ है आपका कितना, 196। टावर है मान लेते हैं 196, यहाँ से टावर है और यहीं से आदमी एक जो है ना खड़ा होके आपका एक बॉल जो है ना पत्थर गिरा रहा है 196 मीटर का, कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पे u क्या है आपका 0, और आपका जस्ट यहाँ टकराने से पहले जो वेलोसिटी है ना वो आपको पूछ रहा है, क्योंकि टकरा गया तो फिर तो 0, टकरा गया तो फिर 0, टकराने से जस्ट पहले का आपको पूछ रहा है। अब देखिए ये गिर कहाँ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो आपका किधर वर्क कर रहे हैं, तो एलोंग ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एलोंग जी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एलोंग जी वर्क कर रहे हैं, तो आपके साथ जो फॉर्मूला होगा वो v बराबर u प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए एलोंग में है तो ये प्लस वाला हम लोग पहले फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब हमको यूज क्या करना है, हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और जी तो हमको पता ही होता है 9.8। चलिए तो अब इस फॉर्मूले के साथ हम लोग चलेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g क्या है h। ये v आपको पूछ रहा है, ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू कितना हो जाएगा 96। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अब आगे जो है ना हम लोग वैल्यू इसका निकालिए। तभी क्या है, कितना होगा आपका, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका रूट अंडर 2 इंटू 9.8 इंटू 96, क्या होगा 96। अब इसका जो रूट होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका रूट करते हैं, तब आएगा आपका v इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 98/10 कर दीजिए, और इंटू इसको कर दीजिए 1, इसको कर सकते हैं 196 को कर सकते हैं 2 इंटू 98। अब देखिए ये दोनों पेयर में है, ये दो है तो यहाँ से निकल जाएगा रूट के बाहर 2, और यहाँ पे क्या है 98, और ये रूट 10 एक ही है, तो ये रूट 1/10 आपका बच जाएगा। अब 1/10 का जो वैल्यू होता है, 1/10 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, नहीं भी निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 196 रूट
1/10 आपका मीटर पर सेकेंड। और जो बच्चे इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी हम रूट वाला वैल्यू निकालने के लिए बताएं शॉर्टकट तरीका, तो वहाँ से निकाल लीजिए। जो नहीं है तो यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि अगर एक स्टोन है उसको हम लोग फिर से ऊपर की ओर फेंके हैं, सब ऊपर ही की ओर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है ग्रेविटी के कारण। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो नीचे नहीं आता, क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ता। लेकिन आपका वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी आप दिए हुए हैं 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे से ऊपर फेंके हैं। ठीक है, अब नीचे से ऊपर फेंके हैं तो आप यहाँ पे अगर जी का वैल्यू आप कुछ नहीं दिया तो 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इस तरह से बोल रहा है कि जो हाइट, जो मतलब एक पत्थर को जो है वो यहाँ से जब हम लोग फेंके हैं ऊपर की ओर तो ये कुछ तो हाइट पे गया होगा ना, और उसके बाद फिर से यहाँ से क्या आया, रिटर्न आया, और कहाँ आया, यहाँ पे आया फिर से। तो बोल रहा है टोटल डिस्टेंस, मतलब जाने का और आने का टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया, समझ में आ रहा है? टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल किया। तो सबसे पहले जाने का निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि अगेंस्ट ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो v² इक्वल टू u² माइनस 2gh यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जहाँ तक वो रुक जाए, जहाँ पे वो रुक जाए वहीं से हमारा क्या हो, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो v होगा वो क्या होगा, 0 हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे आपका v क्या होगा, 0, h मैक्स कर दी। ठीक है, h मैक्स, तो क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तभी क्या है आपका, तो ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ है 20 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ये 10 इंटू हाइट ले लीजिए। तो इधर आ लीजिए, तो 2 इंटू 10 इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20। देखिए मल्टीप्लाई वगैरह मत किया कीजिए, लास्ट में कैलकुलेशन कीजिए, लास्ट में हमेशा बोलते हैं, क्योंकि आपका जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, उससे अच्छा जो है ना वो पहले ही कट जाएगा। देखिए यहाँ से 10 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, मतलब आपका क्या बचा 20। अभी आप क्या करते हैं, यहाँ 20 मल्टीप्लाई 400 लाते, फिर 400 को फिर डिवाइड करते 20 से, तो फिर 20 आता, तो टाइम लगता ना। यहाँ 20 मीटर ये क्या हो गया, हाइट हो गया। अब देखिए हाइट हो गया 20 मीटर, तो ये स्टोन जो है वो यहाँ से यहाँ गया होगा और यहाँ से फिर कहाँ आया, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 प्लस क्या हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 40 मीटर। ये आपका आंसर रहा, समझ में आया? तो इस तरह से ग्रेविटी का आप क्वेश्चन बनाइए, आपका बनेगा। और कोई दिक्कत हो तो आप है ना मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर से और कुछ क्वेश्चन जो है ना बना के दिया जाएगा। ओवरऑल ग्रेविटी के साथ इतना ही क्वेश्चन है। आप कभी भी मोशन का जो क्वेश्चन है तो मोशन का तीनों फॉर्मूला लिख दीजिए, जो आपको सूटेबल लगे आप बना तीनों से सकते हैं। आप तीनों में से किसी का यूज करके आप बना सकते हैं। क्या क्या आपका डेटा दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए करने का। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बोल सकते हैं, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू।